मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में आज अद्भुत दृश्य दिखा। हजारों सनातनी पूजा करने पहुंचे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में इस तस्वीर को देखकर उदासी छाई हुई। ओवैसी और मदनी से लेकर कई मौलाना तरह तरह से इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम सबूतों के बावजूद भाईजान अदालती फैसले के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है कि भोजशाला मंदिर ही है, कमाल मौला की मस्जिद नहीं है। सात 700 सालों बाद भोजशाला की यह पहली सनातनी सुबह है और कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला की अब हर सुबह ऐसी ही होगी। वजू मुक्त, अजान मुक्त, नमाज मुक्त। भोजशाला का हर एक कोना घंटे, घड़ियाल, श्लोक और आरती की थाल से रोशन रहेगा। सनातन अपने सबसे वैभवशाली रूप में भोजशाला में प्रतिष्ठित हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ, आरती, मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा। सिर्फ मंगलवार तक पूजा का अधिकार बेड़िया तोड़ साल के 365 दिनों के लिए विस्तार पा चुका है। कोई रोक टोक नहीं। भोजशाला का द्वार हर हिंदू के लिए खुला है और अब भाईजान के लिए बंद, क्योंकि भोजशाला मंदिर है, कमाल मौला मस्जिद नहीं। जिन्हें मिर्ची लगती है लगे। हिंदुओं ने अदालत से लड़कर जीता है। पूजा का हक खैरात में नहीं मिला। खुले हैं ऊपरी अदालत के दरवाजे के ताले, जिसे जाना है जाए। वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर मिलेगा तो वही होगा? सर नाराजगी जताएंगे हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल करेंगे आप लोग? जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही है। जब कोर्ट ने उसको भूल गया तो ये तो एक मौकरी बन चुका है। मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दीवारों पर, स्तंभों पर, पत्थरों पर देवनागरी लिपि में संस्कृत श्लोक अंकित है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को एएसआई सर्वे पर भरोसा नहीं, स्थापत्य के अवशेषों पर यकीन नहीं। हर तरफ यहां सनातनी सबूत मौजूद हैं, लेकिन आंखों पर लगा सांप्रदायिक चश्मा देखने नहीं देता। यहाँ की तस्वीरें आप भोजशाला की देख पाएंगे। ये जो है पिलर्स बने हुए हैं, यहाँ पर चक्र बने हुए हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि ये उनके देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर कई ऐसे सबूत है जो भोजशाला के अंदर इसको बताते हैं कि ये देवी माँ सरस्वती का मंदिर था, है और रहेगा। बढ़ाना चाहते हैं बखेड़ा बाबरी वाली मस्जिद की दफन हुए विवाद को छेड़कर। क्यों खौफ सिर्फ भोजशाला का नहीं है, खौफ है बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का, खौफ है मथुरा के ईदगाह का। और ये डर क्यों है? क्योंकि अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों और दस्तावेजों पर फैसला देती है। भोजशाला का कोना कोना हिंदू मंदिर होने का प्रमाण दे रहा है, लेकिन भाईजान को कबूल नहीं। लोगों को तो विश्वास ही नहीं कि ताले खुल गए। स्तुति की, हनुमान चालीसा किया, माँ की आरती की। पूजा का अधिकार को बरकरार रखा है और नमाज का जो अधिकार दिया था उसको क्रैश कर दिया गया है। भोजशाला परिसर में कुल 104 प्राचीन खंभे मौजूद हैं। खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां और रिद्धि सिद्धि के पारंपरिक चिन्ह उकेरे गए हैं।
इसकी नक्काशी पूरी तरह से मंदिर वास्तुकला की शैली से मेल खाती है। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः जैसे धार्मिक शब्द लिखे हुए हैं। परिसर की छत पर कमल के फूल की आकृति बनी हुई है। जो इतिहास भूल जाते हैं, तारीखों का मतलबी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ही देश का कानून है, अदालतें हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है और अपने हक के लिए लड़ने वाले करोड़ों सनातनी हैं। मुस्लिम समुदाय इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसे हक है, जाए। शत्रु संहारक गदाधारी बजरंग बली की गौशाला में पूजा शुरू हो गई है। धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।